हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल्स के बारे में। आपको बता दूं कि हम सीख रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी कि कैसे आप बच्चों को फैक्टर सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी क्लास 4 में पढ़ता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों के लिए, जो मैथ्स में रहता ही है। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप बच्चों को फैक्टर सिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स आगे जाके बच्चों को बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा चैप्टर बेस्ड रहता है। तो बच्चे को ये क्लियरली बहुत ही अच्छे समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टीपल्स होता क्या है। तो मल्टीपल्स क्या होता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू और मोर नंबर, जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अनदर नंबर, हमें दूसरा नंबर मिलता है। दिस नंबर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इस नंबर्स को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी द प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ दीज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है वो मल्टीपल है किसका? जो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे? क्या हो गया? कंफ्यूजन हो रहा है? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से बताऊंगी। अभी कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा संख्या को गुणा करते हैं तो जो आंसर निकलता है उसे ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 × 5 है, तो गुणा करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स। मल्टीपल का मतलब होता है कितनी बार उसको गुणा किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 होता है 15। ठीक है, इसका मतलब है 5 बार 3 जो है उनको गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या मिलता है? 15 मिलता है, यानी ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा? 15 इज 5 × 3, यानी कि 5 × 3 होगा तो 15 बनता है। तो हम कहेंगे कि 15 जो है वो मल्टीपल है किसका? 3 का। क्यों? क्योंकि 3 को 5 बार अगर गुना करते हैं तो हमें 15 मिलता है। यानी कि अगर मल्टीपल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको गुणा करने के बाद जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वही कहलाता है क्या? मल्टीपल किसका? उस डिजिट का। ठीक है, जैसे अगर वाइस वर्सा हो, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो हो गया। अभी 5 × 3 अगर कहेंगे तो भी 15 आया है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर 15 मल्टीपल किसका आया? 5 का। ठीक है, यानी कि 5 बार 3 होता है तो 15 होता है, यानी कि 15 जो मल्टीपल है किसका? 5 का। ठीक है, अभी मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 3 देखते हैं या 2 या 1 देखते हैं तो गुणा करने के बाद जो पहला आता है ना, 3 × 1 करके 3 आया, तो ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया। अब 3 को किससे करेंगे? 1 से तो हो गया, अब 2 से करेंगे तो जो सेकंड वाला आया वो सेकंड मल्टीपल हो गया। 3 को 3 से करेंगे, जो थर्ड आया वो थर्ड मल्टीपल हो गया। ऐसे ही आगे चलता जाता है। कहने का मतलब है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, जब कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है वी गेट फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड से होता है वी गेट सेकंड मल्टीपल, थर्ड से होता है तो वी गेट थर्ड मल्टीपल, फोर्थ से होगा तो फोर्थ, और 5 से होगा तो फिफ्थ मल्टीपल। यानी कि जितनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होता है 1 से तो हमें फर्स्ट मिलता है, सेकेंड से तो सेकेंड, ऐसे करके हमें मल्टीपल मिलता चला जाता है। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात तो भी बतानी ज़रूरी है बच्चों को। वो क्या है कि 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 जो है वो हर नंबर का मल्टीपल है। क्यों? 0 से जो मल्टीप्लाई होता है 0 ही आता है। 1 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 से करेंगे तो भी, 10 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो 0 क्या है? मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कैसे? 1 × 1 तो 1 आएगा, 1 × 2 तो 2 आएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो उसका जो फर्स्ट नंबर है वो इटसेल्फ आता है, मतलब वही नंबर आता है। तो 2 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 7 करेंगे तो 7 आएगा, 10 को करेंगे तो 10 आएगा। मतलब 1 को जिससे भी हम मल्टीपल करते हैं नंबर इटसेल्फ ही आता है। ठीक है, जिससे इंटू करेंगे वही नंबर आएगा। नेक्स्ट है द मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय द नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि जब हम मल्टीपल को डिवाइड करते हैं किससे? उस नंबर से, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे 16 है, 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है,
तो 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। देखिए 4 है, 16 है, 4 के टेबल में 4 4 आर 16, तो क्या हमें कोई रिमाइंडर मिला? कोई रिमाइंडर नहीं मिला। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है कि जब भी कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, अब ये तो मल्टीपल बच्चे को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कुछ वर्ड सुनने को मिलते हैं जो है कॉमन मल्टीपल और LCM। ठीक है, जो बहुत बारी क्वेश्चंस में आते हैं और बच्चा इसमें कंफ्यूज होता ही है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? इसमें ना बच्चों को 2 डिजिट दिया जाएगा और कहा जाएगा कॉमन मल्टीपल्स निकालो। तो कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है। मान लीजिए आपको कहा गया कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है और मल्टीपल्स ऑफ 10 है, इसमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। अभी मल्टीपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 × 1 5 होता है, 5 2 ज़ा 5 × 2 10 होता है, 5 × 3 15 होता है। ऐसे कि पूरा हम लिख लेंगे। वैसे 10 का लिखेंगे, 10 × 1 10 होगा, 10 × 2 20 होगा, 10 × 3 30 होगा। ठीक है, अभी कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है वो डिजिट जो दोनों में हो। ठीक है, अब कौन कौन सी संख्या जो दोनों में है? देखिए 5 दोनों में तो है नहीं, 10 है दोनों में, ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा 20 है दोनों में, इसके अलावा 30 है दोनों में, इसके अलावा 40 है दोनों में। यानी कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो कॉमन मल्टीपल क्या निकला? पहले तो 10 निकला, देन 20 निकला, देन 30 निकला और 40 निकला। यानी कि कॉमन मल्टीपल क्या है? जो दोनों में मौजूद हो। तो पहले हमने मल्टीपल बना लेना है, उसके बाद हमें देखना है कौन सा दोनों में है। सिंपल है। अभी एलसीएम क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? जो हमें कॉमन मल्टीपल मिला है इसमें लीस्ट संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन है? तो यहाँ पर तो 10 है ना जी। देखिए 5 तो यहाँ पर निकला है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, 10 के मल्टीपल में 5 नहीं है, तो 5 को हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि जो कॉमन मल्टीपल आया है उसमें सबसे लीस्ट जो डिजिट है वो हो जाएगा एलसीएम। यानी कि क्या निकलेगा? 5 और 10 का एलसीएम 10 निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों में 10 मौजूद है और सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो हमने बच्चे को समझा दिया मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसके अलावा एलसीएम, कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसके पे एक्सरसाइज बेस होती है वो हमने बच्चे को सिखा दिया। ठीक है, अभी हम कराएंगे प्रैक्टिस। कैसे कराएंगे? एक्सरसाइजेज दे करके। अभी यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 और 5 दिया गया है। ठीक है, हमको इसमें से क्या निकालना है? 3 और 5 में एलसीएम कौन सा है वो निकालना है। अब यहाँ पे 3 और 5 का मल्टीपल दिया हुआ है, मिक्स करके इसमें हमने निकालना है एलसीएम। तो पहले तो हम निकालेंगे 3 का मल्टीपल। ठीक है, कौन कौन सा है? और 5 का। फिर क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तभी तो निकलेगा ना। पहले दोनों को अलग अलग करेंगे तब तो जान पाएंगे ना कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। कैसे निकलेगा? 3 का कौन कौन सा भाई मल्टीपल है? तो 3 का हो गया आपका क्या है? 6 है, 9 है। सिंपल है, जो 3 के टेबल में आता है वो सब कुछ है। ठीक है ना, अदर वर्ड में बोलेंगे तो यही है। 21 है, 24 है और 27 है और 30 है। ठीक है, अभी 5 का कौन सा है? 5 का 10 है, उसके बाद 15 भी है। चलिए 15 भी लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, 25 भी लिख लेते हैं, 30 लिख लेते हैं, 35 लिख लेते हैं और 40 लिख लेते हैं। ये हमने 3 और 5 का पहले मल्टीपल्स निकाल दिया। देखिए मल्टीपल्स का अदर वे हो गया क्या? आपका टेबल ही हो गया। जो टेबल में आ रहे हैं वही मल्टीपल्स है, क्योंकि एक ही बात है, कान को ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो। ठीक है, अभी इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन है पहले तो हमें वो पता करना होगा, तब जाके तो हम एलसीएम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है जो दोनों में है? 10 दोनों में तो है नहीं, 15 दोनों में है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा। उसके बाद 21 इसमें नहीं है। ठीक है, 25 भी नहीं है, 30 दोनों में है। यानी कि दोनों में कौन मिला कॉमन? हमें कॉमन मिला हमें पहले तो 15 मिला, दोनों में है। उसके बाद हमें मिला है 30। ठीक है, अभी ये दोनों में एलसीएम कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कौन? 15। ठीक है, तो 15 हो गया क्या? हमारा एलसीएम। अच्छा एक बात और है, जो एलसीएम होता है ना वो डिजिट से जब डिवाइड किया जाएगा, से 3 का एलसीएम और 5 का एलसीएम बोला गया है। तो 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखा आपने, कोई रिमाइंडर नहीं है। सेम सिमिलर वे में अगर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जो एलसीएम आता है ना वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, किसका? दोनों डिजिट के साथ। ठीक है,
अभी सेकेंड एक्सरसाइज कैसे करवा सकते हैं बच्चे को, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, यानी कि जो नंबर दिया गया है तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो फर्स्ट 5 क्या हो गया, पहला तो 7 दिया हुआ है, दूसरा 14 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, देखिए ऐसे करना है ना, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। फर्स्ट 5 बोला गया, देखिए फर्स्ट 5 हमने मल्टीपल्स निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चे को बनाने के लिए आप सिखाइएगा एक्सरसाइजेस के थ्रू, ठीक है। अभी नेक्स्ट है टिक द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर, नंबर दिया हुआ है, आपको इसका मल्टीपल्स इसमें जो है उसमें टिक मारना है, ठीक है। कौन कौन सा है 5 का, 5 का 6 होगा क्या, नहीं, 9 होगा क्या, नहीं, तो कौन होगा 15 होगा, 30 होगा, और क्या होगा 45 होगा। तो इस पर बच्चा ऐसे करके टिक करेगा। तो ऐसे बच्चे को ना हम रिवाइज करवाएंगे जो कुछ हमने बच्चे को अभी तक सिखाया हुआ है, ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस करके वो सीख जाए। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है फिल द 8 एंड 12 मल्टीपल ऑफ दीज नंबर, ठीक है। मतलब 2 का 8 मल्टीपल कितना होगा, 2 का 12 मल्टीपल कितना होगा, 6 का कितना होगा, ऐसे सिखाइएगा। अब बच्चा समझ रहा है कि 8 मल्टीपल मतलब 2 इंटू 8, तभी तो आएगा ना 8 मल्टीपल। हम सीखा था ना 1 इंटू, अगर 1 करेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल, 1 इंटू 2 करते हैं तो सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। तो 8 निकालना है तो 8 से होगा, तो कितना आंसर आया 16, ठीक है। वैसे 12 का बोला गया है, 2 इंटू 12 तो कितना आएगा 24, ठीक है। तो ऐसे बच्चा निकालना सीखेगा क्या, मल्टीपल। अब इसे यहाँ पर है पुट टिक इन द सर्कल इफ द फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द सेकेंड और क्रॉस, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर मल्टीपल है तो टिक मारो, अदरवाइज क्रॉस मारो। ऐसे आप बच्चे को टिक मारने के लिए कहेंगे, जो जिसका आपको लग रहा है मल्टीपल है वहाँ पे आप टिक करिए, नहीं लग रहा है तो क्रॉस करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 पे वो टिक मार देगा, हाँ आता है 7 के टेबल में 49 आता है और एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये 49 7 का क्या है, मल्टीपल है। तो ऐसे बच्चा ढूंढकर टिक करेगा। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स, ऑल्सो द नेक्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। यानी कि 3 एंड 4 हमें 2 डिजिट दिया गया, इसका हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। और नेक्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, यानी कहने का मतलब है कॉमन मल्टीपल्स निकालो और लीस्ट निकालो। लीस्ट निकालने के लिए तो कॉमन मल्टीपल्स निकालना ज़रूरी है ही, तभी तो पता चलेगा ना कौन सा छोटा डिजिट है यानी लीस्ट डिजिट है। तो पहले तो मल्टीपल निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। 6 हो गया, 9 हो गया। अच्छा मल्टीपल्स कैसे निकालना है तो बच्चा जानता है 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये बच्चे को पहले से क्लियर है, तो बच्चा ईजिली लिख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया और 30 हो गया। अभी 4 का निकालने के लिए कहेंगे तो निकालेंगे 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और क्या आएगा 40, ठीक है। अभी इसमें से निकालेंगे पहले कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि सीएम कौन कौन सा है भैया, तो सीएम जो दोनों में है कौन है, मुझे लगता है तो 12 है। इसके बाद आपका 20 तो नहीं है, 24 है। इसके बाद आपका क्या है 32 इसमें नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ और नहीं है, मतलब 12 और 24 ही है और कुछ भी नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें से लिस्ट कौन सा होगा, यानी कि एलसीएम कौन सा होगा, 12 होगा क्योंकि वो छोटा डिजिट है। इसके अलावा और क्या मैंने बताया ऑप्शन, 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये भी एक क्रॉस चेक है, ठीक है। अभी देखिए ऐसे आप एक्सरसाइज ना, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसे आप कई डिजिट दे सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं कि 3 एंड 7 का एलसीएम है ये, जिसका एलसीएम निकालना होगा बता दीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 पहले निकालो, फिर 7 निकालो, फिर कॉमन मल्टीपल्स और फिर एलसीएम, ठीक है। तो पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन सा है बच्चा खुद चुन लेगा, 7 का कौन कौन सा है बच्चा खुद चुन लेगा। अब जब एक बार ही मल्टीपल निकल गया तो कॉमन कौन है वो तो निकालना और आसान हो जाता है। और अब जो छोटे 2 डिजिट मिल गए उसमें सबसे छोटा कौन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, वो निकालना तो और भी आसान है। तो देखा आपने इतना कठिन दिखने वाला चैप्टर कितना इजी हो जाता है। कब होता है, जब हम बच्चे को ना
प्रैक्टिस करवाएंगे और इजी वे में समझाएंगे। अगर हार्ड वे में समझाएंगे एलसीएम सुन के ही बच्चा डर जाएगा। तो हमें डराना नहीं है, हमें उसे बहुत आसान तरीका बताना है, कैसे हम बच्चे को आसान से आसान तरीका बताएं, प्रैक्टिकल वे में बताएं, ऐसा समझाएंगे कि बच्चे को कठिन से कठिन चैप्टर भी क्विकली बोलते ना ऐसे चुटकी बजा के वो बना लेगा। तो ऐसा कभी होगा जब बच्चे को हम समझाएंगे सही तरीके से और उससे इम्पॉर्टेंट बात प्रैक्टिस करवाएंगे एक्सरसाइजेस के थ्रू। यही कारण है कि मैं अपने हर वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे प्रैक्टिस करवानी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मल्टीपल्स और फैक्टर स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। प्राइम फैक्टर बाकी है, 3 मेथड बाकी है, तो सब कुछ सीखेंगे आगे के वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।